हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार राव ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको BMW में चैप्टर नंबर 5 बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक तथा इसेंट्रिक। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शाफ्ट होता क्या है। ठीक है। शाफ्ट जो है एक मशीन एलिमेंट होता है जिसका उपयोग हम पावर को या फिर टार्क को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है ना। जो शाफ्ट होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है और शाफ्ट सिर्फ अकेले ही पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाता है। ठीक है ना। इसके लिए हमको उस शाफ्ट पर पुली या गियर या फ्लाई व्हील के माध्यम से हम पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है ना। जो गियर, पुली या फ्लाई व्हील लगे होते हैं शाफ्ट पे, वो पिन के माध्यम से या कुंजी कह सकते हैं, की के माध्यम से भी उस पर अटैच होते हैं। ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे कि शाफ्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। शाफ्ट जो है मुख्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांसमिशन शाफ्ट, दूसरा होता है मशीन शाफ्ट और तीसरा होता है स्पिंडल। ठीक है ना। जैसा कि नाम ही है इसका ट्रांसमिशन शाफ्ट, मतलब पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिशन शाफ्ट के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है ना। और ट्रांसमिशन शाफ्ट पर जो है या तो गियर लगा होगा, पुली लगा होगा या फ्लाई व्हील लगा होगा। ठीक है ना। जैसे आप ये फिगर में आप देख रहे हैं, एक शाफ्ट है, उस पर कई सारे गियर उस पर रखे हुए हैं। ठीक है ना। और ये गियर जो हैं की के माध्यम से उसमें फिक्स हैं। ठीक है ना, उससे अटैच हैं। दूसरा जो टाइप है शाफ्ट का वो है मशीन शाफ्ट। ठीक है। मशीन शाफ्ट जो है एक वो शाफ्ट होते हैं जो ज़्यादातर मशीनों में उपयोग किए जाते हैं, चाहे वो आईसी इंजन हो, ठीक है ना, या फिर एक्सटर्नल ईसी इंजन हो। ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं क्रैंक शाफ्ट। ठीक है। क्रैंक शाफ्ट हो गया, कैम शाफ्ट हो गया, ये दोनों जो हैं यह मशीन शाफ्ट होते हैं। ठीक है ना। इनका उपयोग जो है मशीनों में ज़्यादातर किया जाता है, इस वजह से इसको मशीन शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है। तीसरे प्रकार का जो शाफ्ट है वो है स्पिंडल। ठीक है। स्पिंडल आप देखे होंगे लेथ मशीन में होता है, ड्रिलिंग मशीन में भी होता है, मिलिंग मशीन में होता है। ठीक है। तो इसका काम होता है कि जैसे यहाँ पर आप लेथ मशीन में देख रहे हैं, यहाँ पर स्पिंडल लगा हुआ है। वो स्पिंडल क्या करता है कि जो जॉब उसमें लगा होता है, जॉब जो हेड में, तो उसको सपोर्ट करता है और उसके मोशन को जो रोटेट करा रहा है उसके मोशन को वो और स्मूथ बनाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप स्पिंडल लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या काम करता है, वर्कपीस के मोशन को स्मूथ करता है तथा वर्कपीस को वो सपोर्ट करता है। ठीक है। यहाँ पर भी स्पिंडल लगा हुआ है। ये जो है मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन क्या होता है, मिलिंग मशीन पर गियर जो होते हैं उसके तीथ को काटा जाता है। ठीक है ना। तो उसके तीथ को काटने के लिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग होता है, वो भी एक डिस्क की तरह होता है। ठीक है ना। वो स्पिंडल पर ही एक आर्बर लगा होता है। ठीक है ना। और उस आर्बर पर एक मिलिंग कटर लगा होता है। तो स्पिंडल का काम है यहाँ पर सपोर्ट देना। ठीक है ना, ताकि आर्बर जो है उसके कांटेक्ट में रहता है और मिलिंग कटर जो है बहुत स्मूथली मूव करता है, रोटेट कर लेता है। ठीक है ना। और अच्छे तरीके से वो गियर के तीथ को काट सकता है। ठीक है ना। ड्रिलिंग मशीन में भी स्पिंडल लगा होता है और यहाँ पर स्पिंडल का काम होता है कि जो टूल होता है ड्रिल करने के लिए उसको वो होल्ड किया रहता है। ठीक है ना। उसको होल्ड करने के लिए हम जो है एक उसमें पिन होता है, उस पिन को हम कसते हैं, तब जा कर के वो स्पिंडल में फिक्स हो जाता है। ठीक है ना।
शाफ्ट के बारे में अगर हम कहें तो यह ज़्यादातर माइल्ड स्टील या एलॉय स्टील, ठीक है ना, इनके बने होते हैं। जब अधिक पावर को ट्रांसमिट करना रहता है तब एलॉय स्टील का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो माइल्ड स्टील के ही बने होते हैं, ठीक है। और जो शाफ्ट होता है उसका स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो इनका डायमीटर, शाफ्ट का जो डायमीटर होता है लगभग 25 mm से लेकर के 500 mm तक होता है, ठीक है ना। और इसकी लंबाई की बात करें तो 5 से 6 मीटर तक होता है, उससे अधिक नहीं होता है, ठीक है। जब भी शाफ्ट का उपयोग हम पावर को या टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं तो वहाँ पर उस शाफ्ट पर देखें तो मेनली 3 प्रकार के स्ट्रेस उस पर लगते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से स्ट्रेस लगते हैं उस पर? पहला तो हो गया शेयर, ठीक है, दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस और तीसरा होता है कंपाउंड स्ट्रेस। यही 3 प्रकार के स्ट्रेस जो है उस पर लगते हैं, उस शाफ्ट पे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कॉलर का, ठीक है ना। आप इस फिगर में देख रहे हैं, जो फिगर है ये इसमें एक शाफ्ट है और दोनों साइड कॉलर लगा हुआ है, ठीक है ना। क्या लगा है? कॉलर लगा हुआ है। कॉलर जो है यह भी एक मशीन एलिमेंट होता है, एक छल्ले की तरह होता है, ठीक है ना, जो एक्सियल स्लाइडिंग को जो है वो रोकता है, सरकने नहीं देता है। एक्सियल स्लाइडिंग का मतलब जो आप शाफ्ट देख रहे हैं वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। रोटेट करते वक्त ये जो है बाएं से दाएं की ओर स्लाइड नहीं कर पाए, इस वजह से हम कॉलर को लगाते हैं, ठीक है ना। इस वाले फिगर में हम देख रहे हैं 2 कॉलर का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। इसमें इस फिगर में हम देखें तो कॉलर जो है एक ही तरफ बस लगा हुआ है, ठीक है ना। शाफ्ट रोटेट कर रहा है लेकिन एक्सियल जो है उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है बाएं से दाएं की ओर। अगर यही कॉलर शाफ्ट पे न लगाया जाए तो ये शाफ्ट जो है रोटेट करते करते ये बाएं से दाएं की ओर स्लाइड कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से कॉलर को हम लगाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रैंक का। क्रैंक क्या होता है? जो क्रैंक होता है वो उसका मेन काम होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं उसको वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। क्रैंक जो होता है वो पश्चाग्र गति, ठीक है, पश्चाग्र गति को घुमाऊ गति में या फिर घुमाऊ गति को पश्चाग्र गति में ये बदलता है, ठीक है। इसलिए हम इस क्रैंक का उपयोग करते हैं। जो आईसी इंजन, मतलब आईसी इंजन का मतलब कह सकते हैं पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में देखते हैं उसमें क्रैंक लगे होते हैं। इसका काम ही होता है कि जो रोटरी मोशन, जैसे मान लीजिए पिस्टन के ऊपर ब्लास्ट होता है, मतलब बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है, तो वहाँ से पावर मिलता है, तो वो पिस्टन नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो उसके नीचे कनेक्टिंग रॉड के थ्रू वो जुड़ा होता है क्रैंक, ठीक है। अब वो स्लाइडिंग मोशन को क्या करता है? रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और इसी तरह से स्टीम इंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस क्रैंक के लगभग 3 मेन पार्ट होते हैं। एक तो क्रैंक पिन होता है, क्रैंक आर्म होता है और एक होता है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है ना। यही 3 जो है मेन पार्ट होते हैं इस क्रैंक के। देखा जाए तो क्रैंक 3 प्रकार के होते हैं। ओवरहंग का क्रैंक होता है, डिस्क क्रैंक होता है और सेंटर क्रैंक होता है, ठीक है। जो ओवरहंग क्रैंक का मतलब क्या होता है कि जो लटका हो। ओवरहंग का मतलब जो लटका हो, ठीक है ना। ये जो है कैंटिलीवर बीम की तरह होता है, क्योंकि उसमें भी कुछ जो पार्ट होता है उसमें बीम का वो बाहर की ओर लटका रहता है। तो इस फिगर में आप देखिए जो क्रैंक पिन है और ये क्रैंक आर्म है और ये क्रैंक शाफ्ट है, ये तीनों पार्ट हम बताएं आपको कि ये मेन जो है 3 पार्ट होते हैं इसके। तो इस फिगर में देखिए कि क्रैंक पिन के जो है एक एंड पर लगा हुआ है, उसका दूसरा एंड जो है वो लटका हुआ है, ठीक है।
और उसका दूसरा एंड जो है ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ओवरहंग क्रैंक बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एक साइड पे जहाँ पर क्रैंक लगा हुआ है, क्रैंक पिन लगा हुआ है, वहाँ पर ही बियरिंग उस पर लगाया जाता है, ठीक है ना। और जो क्रैंक ओवरहैंग क्रैंक होता है वो ज़्यादातर फोर्ज स्टील के बने होते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर हमको कह सकते हैं कि कम या थोड़ा उससे ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम या फिर मीडियम में अगर हमको पावर को ट्रांसमिट करना है तब हम ओवरहंग क्रैंक का उपयोग करते हैं। या फिर जब कोई इंजन बहुत बड़ा है, 36 में है, ठीक है ना, उसका इंजन जो है 36 रखा हुआ है, तो उसमें ओवरहंग क्रैंक का ही उपयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरे प्रकार का जो क्रैंक है वो है डिस्क क्रैंक। क्या है, डिस्क क्रैंक। डिस्क क्रैंक के नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्क के आकार का होगा, ठीक है ना। इसमें जो क्रैंक पिन देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना, वो क्रैंक पिन इसमें डिस्क से रिवेट के माध्यम से उसमें अटैच होता है, ठीक है ना। इसमें भी देखिए जो है क्रैंक पिन जिधर लगा हुआ है उसके इस साइड पूरा ये लटका हुआ है। इस वजह से कह सकते हैं कि यह एक ओवरहंग क्रैंक का एक प्रकार है, ठीक है ना। क्रैंक पिन और जो कनेक्टिंग रॉड होता है उसके बड़े सिरों को संतुलित जब किया जाता है तो उस समय डिस्क का जो पार्ट होता है, कुछ भाग देखेंगे आप पतला रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए इसके साइड में देखिए तो वहाँ पर क्या है, वो डिस्क का जो है थिकनेस कम है, लेकिन बीच में जब देखेंगे तो उसका जो थिकनेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। यह जो है कास्ट आयरन का बना होता है, जो डिस्क क्रैंक होता है वो कास्ट आयरन का ही बना होता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग जो है क्रेनों में या विंच जो होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरे प्रकार का जो क्रैंक है वो है सेंटर क्रैंक। देखिए यहाँ पर जो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि सेंटर क्रैंक को दिखाया गया है। जो क्रैंक पिन है, क्रैंक पिन के दोनों ओर क्रैंक साइड लगा हुआ है, ठीक है ना, क्रैंक साइड लगा हुआ है, इसी वजह से इसको बोलते हैं सेंटर क्रैंक, ठीक है। और ये इस क्रैंक को देखा जाए, इस क्रैंक पिन को देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि यह एक सिंपल बीम की तरह दिखता है, ठीक है ना। जैसे सिंपल बीम में क्या होता है कि दोनों एंड पे जो है सपोर्ट लगा होता है, सेम उसी तरह से ये भी है। इसमें भी दोनों क्रैंक पिन के दोनों साइड की ओर देखा जाए तो क्रैंक साइड लगे होते हैं, ठीक है ना। इस वजह से इसको सेंटर क्रैंक कहते हैं। और ये जो सेंटर क्रैंक होते हैं इनका उपयोग जो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजन का मतलब हो गया जो कार हो गया, 4 व्हीलर जितने हैं, कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, ये जो हैं ये मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, तो उसमें सेंटर क्रैंक का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो तीनों प्रकार के क्रैंक हैं, ओवरहंग क्रैंक, डिस्क क्रैंक या सेंटर क्रैंक, ये तीनों की अगर बात करें तो ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया, माइल्ड स्टील हो गया या फिर एलॉय स्टील हो गया, इन्हीं सब से ये बने होते हैं, ठीक है ना। अब जो है लास्ट टॉपिक है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम उत्केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। देखिए वहाँ पर हम पढ़े थे कि जो क्रैंक होता है, क्रैंक क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में या फिर रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। सेम इसी तरह से जो इसेंट्रिक होता है वो क्या करता है, जो रोटरी, इसमें 2 लिंक, जैसे ये लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो 2 लिंक है, मान लीजिए अगर एक लिंक जो है वो
रोटेट कर रहा है तो दूसरा लिंक जो है वो स्लाइड करेगा, ठीक है ना। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रोटरी मोशन होता है वो स्लाइडिंग मोशन में या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। इसका उपयोग जो है आईसी इंजन में या फिर स्टीम इंजन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसके जो मेन पार्ट की बात करेंगे, जो आप फिगर में देख रहे हैं, इसका जो मेन पार्ट है वो कौन कौन सा है। एक सीव देख रहे हैं आप, और स्ट्रेप होता है, और एक होता है इसेंट्रिक रॉड, ठीक है ना। इसेंट्रिक जिसको इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रक दंड जिसको बोला गया है, ठीक है ना। और सीव हो गया, स्ट्रेप हो गया, यही तीन जो है मेन इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। थैंक यू।